बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे गॉटी आर्थराइटिस। रोमाटोलॉजी का ही ये टॉपिक है। हम आर्थोपेडिक सर्जरी में पढ़ रहे हैं इन्फेक्टिव कंडीशंस ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है गॉटी आर्थराइटिस, गॉटी का हमें पता है कब होता है, जब भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में, स्पेशली जो पेरिफेरल जॉइंट्स हैं, स्मॉल जॉइंट्स हैं वहाँ पे। इसमें जो ज़्यादातर इफ़ेक्ट होता है जॉइंट वो होती है हमारी बिग टो, और जो स्मॉल जॉइंट्स हैं फुट के और हैंड्स के, उन्हीं में ही क्रिस्टल्स की एक्यूमुलेशन होगी। सबसे पहले अब हम देखेंगे डेफिनेशन। अ कंडीशन ऑफ डिस्टर्ब यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म इन विच यूरिक साल्ट्स गेट डिपॉजिट्स इन दी आर्टिकुलर, पेरी आर्टिकुलर एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। ये तो हमें पता है कि वही डिस्टर्बेंस आती है यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म में। यूरिक एसिड हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट ही नहीं होता। हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से इसके यूरिक साल्ट्स बन जाते हैं और ये डिपॉजिट होते हैं फिर आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स में, जो कि सर्कुलेटिंग सर्फेसेस होती है पेरी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस के सराउंडिंग में, और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, जिसको हम कहते हैं गॉटी आर्थराइटिस। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन से इसके? अल्कोहल अब्यूज़, हाई कंजम्पशन ऑफ रेड मीट, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स। ये सारे इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। माइलोप्रोलिफरेटिव में मोस्टली जो है हमारे पास बोन मैरोस के ट्यूमर आ जाते हैं। पैथोलॉजी देखेंगे, डेपोजिशन ऑफ द क्रिस्टल्स ऑन द आर्टिकुलर सर्फेसेस, जैसे कि हमने पहले देखा है आर्टिकुलर, पेरी आर्टिकुलर और सॉफ्ट टिश्यूज़ में एक्यूमुलेशन होता है, एक्यूमुलेट होता है ये यूरिक एसिड। ग्रेनुलेशन फॉर्मेशन है विच इन्वेड्स एंड रिप्लेस द कार्टिलेज एंड फाइब्रस एनकाइलोजिंग, और एट द एंड जॉइंट जो है वो एनकाइलोज्ड हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा। कॉमन साइट्स क्या हैं जिसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं? MTP, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फुट, इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फुट, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। क्लासिफिकेशन है प्राइमरी गाउट और सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट वही इसकी जो काज है ड्यू टू हेरिडिटरी काज एंड सेकेंडरी डाइट, जैसे हमने पीछे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे थे, अल्कोहल कंजम्पशन के साथ है, हाइपरटेंशन के साथ है, हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ है, ये सारी इसकी सेकेंडरी काजेज़ हैं। तो इसकी वजह से जो गाउट होगा उसे हम कहेंगे सेकेंडरी गाउट। अब सेकेंडरी गाउट में वही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हमने कहा था कि रेड मीट लीड करता है इस कंडीशंस को, या फिर रीनल फेलियर के मेटाबॉलिज्म तो हो रहा है लेकिन रीनल फेलियर, किडनी फेलियर की वजह से वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। क्लिनिकल फीचर्स हैं, लोकल ट्रॉमा हमें मिलेगा, जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा वहाँ पे पेन ओवर आवर्स, स्वेलिंग, टेंडरनेस और रेडनेस। आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन के जो हमारे पास कॉर्डिनल साइंस हैं वो हमें सारे मिलेंगे। मोनो आर्टिकुलर, फ्रिक्वेंटली नॉक्टर्नल, मोस्टली एक ही कोई जॉइंट इन्वॉल्व होता है और वो एक जॉइंट भी बिग टो का है, और रात को इसका पेन जो है वो ज़्यादा होता है। सिस्टेमिक रिएक्शंस लाइक द मेलेस। अच्छा, ये रात को क्यों होता है इसका ज़्यादा पेन, और पेरिफेरल जॉइंट से क्यों इन्वॉल्व होते हैं? ये जो यूरिक एसिड होता है इसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। पेरिफेरल जॉइंट्स में क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, इस वजह से वहाँ पे उसके क्रिस्टल्स बनते हैं। अगर हम डे एंड नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो नाइट टाइम का टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली लो होता है। यही रीज़न है कि गॉटी आर्थराइटिस में नाइट पेन होगा। सिस्टेमिक रिएक्शन लाइक मेलेज और फीवर। डायग्नोसिस हम आर्थ्रोसेंटिसिस की बेस पे करते हैं। जॉइंट एस्पायरेशन वही नीडल एस्पायरेशन के थ्रू कल्चर कराएंगे, फ्लूइड की स्टडी देखेंगे। जॉइंट फ्लूइड एनालिसिस है, सीरम यूरिक एसिड एनालिसिस, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन फॉर द यूरिक एसिड डिटर्मिनेशन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम टॉफ़ी देखेंगे, वही जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं उसी को कहते हैं टॉफ़ी। सम कॉन्ड्रल एरोजन्स, बोन की एरोजन मिलेगी और एसिमेट्री मिलेगी। ये रेडियोलॉजिकल प्रेजेंटेशंस है, जैसे कि हमें मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट पे नज़र आ रहा है, फर्स्ट मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट। ट्रीटमेंट है इसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अगर तो काज उसकी, जैसे हमने डिफरेंट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखे थे वो हैं, तो हम उस काज को ख़त्म करेंगे, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को स्टॉप करेंगे, जैसे स्टॉप अल्कोहल है, वेट लॉस है, स्टॉप डायूरेटिक्स एंड डाइटरी चेंजेस। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम फार्माकोथेरेपी की तरफ जाते हैं। फार्माकोलॉजी में हम यूरिकोसोरिक ड्रग्स देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन की फॉर्मेशन हो और हमारी बॉडी से
यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट। और सेकेंड चीज़ है सिंथेसिस इनहिबिटर्स देंगे ताकि यूरिक एसिड बने ही नहीं, और एनसेड्स देंगे पेन के लिए। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं एक्सीजन्स ऑफ द गॉट टॉफ़ी, वही जो क्रिस्टल्स बना हुआ है उसको एक्साइज्ड कर देते हैं। आर्थ्रोडीसिस है कि जॉइंट को ही फ्यूज़ कर देना इन द फंक्शनल पोजीशन, आर्थ्रोडीसिस ऑफ जॉइंट इन द फंक्शनल पोजीशन, रिमूवल ऑफ द लीजन्स एडजस्टिंग टू द जॉइंट। ये छोटा सा ही टॉपिक था, आसान सा, होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।